2 मई को दिल्ली में जज अमन कुमार शर्मा ने खुद की जान ले ली। अब इस केस से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हमारे सामने आई हैं। आज तक से जुड़े हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक अमन के पिता एडवोकेट प्रेम शर्मा ने बताया कि अमन और उनकी पत्नी में महीनों से विवाद चल रहा था। पिता ने बताया कि घटना से एक दिन पहले अमन का फोन आया। फोन पर उन्होंने कहा कि अब वह बहुत परेशान है, उनका जीना मुश्किल हो गया है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि ये उनका अंतिम कॉल है। बेटे की ये बात सुनते ही प्रेम शर्मा तुरंत अलवर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए और रात करीब 12 बजे घर पहुंच गए। पिता के घर पहुंचते ही अमन शर्मा के पिता अपनी बहू से बात करने की कोशिश की तो उसने उन्हें घर छोड़ने की धमकी दी और कहा कि अगर वो नहीं गए तो पुलिस बुला लेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद पिता ने बहू के माता पिता और अन्य परिजनों को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इस मामले में बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। रात के दौरान घर में तनावपूर्ण माहौल रहा। अमन एक कमरे में थे और उनकी पत्नी दूसरे कमरे में थी। अमन रो रहे थे और उनकी पत्नी चिल्ला रही थी। कुछ समय बाद जब अमन नजर नहीं आए तो पिता को चिंता हुई। उन्होंने बेटे के फोन पर कॉल किया। मोबाइल की घंटी बाथरूम से बजी जहां पर अमन का शव मिला हुआ था। जब यह घटना हुई तब अमन की पत्नी और उनकी साली भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन बाद में अमन की पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ वहां से चली गई थी। अमन के अंतिम संस्कार में अमन के ससुराल पक्ष से कोई नहीं आया था। पिता के अलावा अमन के परिजनों ने भी बताया कि घटना के एक दिन पहले अमन की पत्नी ने जिस तरीके से अमन के पिता का अपमान किया वह सह नहीं कर पाए और नतीजन उन्होंने यह कदम उठाया। जान देना आसान नहीं होता और जो आदमी जिसको पता है कि मेरे घर में एक भाई जो मेरे पे डिपेंडेंट है, माता पिता परेशान है और जो बताया गया है कि उसने रात को फ़ोन किया कि जी मेरे पास कोई चारा नहीं बचा और जो है मेरा ये आखिरी कॉल है आपको। 8 बजे रात को परसों फ़ोन आया उसका। तो भाई साहब प्रेम जी जो है बिना किसी ड्राइवर के, बिना किसी व्यक्ति को साथ किए रात को 10 बजे 10:30 बजे कोई किसी को क्या बुलाएगा, और वो खुद गाड़ी चला के, जबकि उससे उसी दिन सुबह वो वृंदावन से वापसी आए हैं। वो हर महीने वृंदावन जाते हैं। तो 30 तारीख को वृंदावन गए थे, 30 की रात को वहीं रहे थे और 1 को वापसी आए हैं और फिर उनको कुछ काम था, तिजारा गए हैं जैसा कि राकेश भाई ने बताया। और वहाँ से जब वापसी आए तो इसका फ़ोन आ गया कि पापा ये मेरा आखिरी फ़ोन है और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो रात को हम पहुँचे ही जैसा कि पता लगा है कि इनके साथ भी बहुत दुर्व्यवहार किया गया। शायद वो उस पीड़ा को नहीं झेल पाया जो फादर के साथ दुर्व्यवहार हुआ। परिजनों का आरोप है कि अमन के घर में उनकी साली का बहुत इंटरफेरेंस रहता था, जिसकी वजह से घर में बहुत तनाव रहता था। अमन के वैवाहिक जीवन में काफ़ी परेशानियां रहती थी। अमन की साली पेशे से IAS ऑफिसर हैं। इस मामले में फिलहाल इतना ही अपडेट। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दिल ललन टॉप।